देखिए आज हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है देखिए जरा। अगर देखिए संधि में क्या होते हैं, दो शब्द होते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मिलता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलता है। तो देखिए अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर यदि दोनों क्या हो, व्यंजन हो, या उनमें से एक क्या होना चाहिए, स्वर, और एक क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, व्यंजन संधि होने के लिए या तो दोनों वर्ण ही क्या होने चाहिए, व्यंजन, या दोनों वर्णों में से एक क्या होना चाहिए, व्यंजन होना अनिवार्य है। इस प्रकार के मेल को क्या कहते हैं, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। उसकी पहली संधि है सचुत्व संधि। इसका जो सूत्र है वो सतो सचुना सचु। देखिए बहुत से सूत्र के कोडिंग पढ़ाते हैं, हमें सूत्र याद नहीं रहता है या हमें सिर्फ नाम दिया होता है, सूत्रों बहुत कम देता है। जब पूछता है कि निम्न में कौन सी संधि है तो वो इस तरीके से नाम देगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला इससे मैच करता है। देखिए सचुना सचुना सचु, तो सचु से सचुत्व संधि। अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए ये रहा सर, ये रहा, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसका सूत्र ये है, या इस संधि को किस सूत्र से बनाया गया है, इस सूत्र से, या इस सूत्र से कौन सी संधि बनती है, ये वाली संधि बनती है। अब देखिए जरा इस सूत्र में क्या लिखा है। देखिए ये सूत्र या ये संधि क्या कहती है, अब सूत्र से मत पढ़िए आप। देखिए स अद श, च उ अद तव, ये क्या कहता है कि जो आपका ता वर्ग है वो किस में चेंज होगा, चा वर्ग में। अर्थात सॉरी, ता वर्ग का ता किस में चेंज होगा, चा में। था किस में चेंज होगा, छा में। दा किस में चेंज होगा, जा में। ध किस में चेंज होगा, झा में। न किस में चेंज होगा, अया में। और जो आपका ये वाला सा होता है, से सपेरा वाला सा होता है, वो सा सलजम वाले शा में क्या होगा, चेंज होगा। पता कैसे करेंगे कि ये वाला जो संधि है ये कहती क्या है। देखिए आपको आधा क्या दिखाई दे रहा था, तो जो आधा होगा वो इसमें चेंज हो जाएगा अपने से पहले वाले में। ये बात ध्यान रखना, अपने से पहले वाले में चेंज हो जाएगा। तो ता यानी कि ता वर्ग किस में चेंज होगा, चा में। और जो हमेशा, एक बात ध्यान रखना, हमेशा ता वर्ग ही चेंज होता है। अगर जिस भी संधि में होगा हमेशा ता वर्ग ही चेंज होगा। तो देखिए ता वर्ग किस में होगा यहाँ पे चेंज, चा में, चा वर्ग में। और ये जो आपका सा सपेरा ही चेंज होता है हमेशा, तो वो सा किस में चेंज होगा, इसमें। अब बात करेंगे कि भाई ता वर्ग में पता चल गया चा में होगा चेंज। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये वाला शा इसमें चेंज होगा या शा षटकोण वाला इसमें चेंज होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात एक क्या है, पहली बात तो ये कि ता वर्ग ही चेंज होगा, और जिस स्थान से ता वर्ग बोला जाता है उसी स्थान से आपका ये वाला शा भी बोला जाता है। आप चेक करके देख लेना। तो जिस स्थान से ये बोला जाता है इसी स्थान से ये बोला जाता है। तो यह किस में चेंज होगा, चा में। ये वाला किस में होगा, चा में। तो जिस स्थान से चा बोला जाता है उस स्थान से आपका क्या बोला जाता है, ये वाला शा बोला जाता है। तो अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि ये वाला ही इसमें चेंज होगा। जब ता भी चेंज होता है, ता से कौन सा वाला सा बोला जाता है, यो। चा में ये आते हैं, जो चा से बोला जाता है आपका, जो चा वर्ग जिससे बोला जाता है इस स्थान से, उसी से आपका ये बोला जाता है। तो इसीलिए ये वाला ये हमेशा इसी में ही चेंज होगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, ता वर्ग ही चेंज होता है और ये वाला ही सा चेंज होता है। आप कभी मैथमेटिक्स वाला रूल अब फॉलो मत करना कि ये इसमें चेंज हो रहा है तो हम इसको इसमें चेंज कर देंगे, नहीं। ता वर्ग तो चा में हो सकता है, चा वर्ग ता में चेंज नहीं हो सकता। मतलब ता से चा पे जा सकते हैं, चा से ता पे नहीं जा सकते। यानी कि अगर आपका ता तो चा में चेंज हो जाएगा, चा ता में चेंज नहीं होगा। जैसे कि ये जा है, ये
दा तो जा में चेंज हो जाएगा, जा दा में चेंज नहीं होगा। यानी कि ये ऐसे तो हो सकते हैं, ये रिवर्सिबल नहीं हो सकते कभी भी चेंज। अगर ये समझ में आ गया कि चेंज होगा तो देखिए उदाहरण देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। बहुत सिंपल सा मेथड है इसमें, सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है। देखिए ज़रा पहला उदाहरण देखिए, हरीश प्लस शेते। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ये वाला श। अब ये वाला श किस में चेंज होगा? अगर आप सचुत्व संधि लगा रहे हैं तो ये वाला स किस में चेंज होता है? श सलजम वाले श में चेंज हो जाता है। तो देखिए हरी, ये रहा हरी, इस सा की जगह हम ये वाला शा लिख देंगे, ये रहा। और शेते आपका ऐसे ही लिखते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो हरी अधशा और शेते, तो क्या हो जाएगा? हरी अधशा शेते, तो क्या हो जाएगा? हरी शेते। ये वाला चेंज हो रहा है सचुत्व संधि के अकॉर्डिंग श सलजम वाले शा में चेंज। मैं देखिए बार बार नाम ले रहा हूँ संधि का। अगर सचुत्व संधि ही लग रही है तो ही ये वाला इसमें चेंज होगा, नहीं अगर कोई और सी संधि आएगी जो नेक्स्ट पढ़ाऊंगा मैं, उसमें सा इस वाले शा में चेंज नहीं होगा, ये बदल जाएगा। तो पहली बात तो ये, अगर आप इसमें सचुत्व संधि के अकॉर्डिंग इसमें संधि कर रहे हैं तो ही ये इसमें चेंज होगा, नहीं तो ये बदल जाएगा। एक इम्पोर्टेंट और बात, आप कभी ये मत सोचना अरे भाई हरी ऐसे लिखा, ये लिखा, चलो हरी, यहाँ कुछ भी लिखा हो, जो ये लिखा होगा उससे पहले आपका आधा वर्ण आ जाएगा, तो ऐसे कभी नहीं होने वाला है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सत प्लस चित, ये बन के इससे बन गया। अगर आप सचुत्व संधि लगा रहे हैं तो आपका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ता है, तो ता किस में चेंज हो जाएगा? चा में चेंज होगा। जो संधि हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ता चा में चेंज होगा। तो सा ऐसा ही, ये ता की जगह हम अध। देखिए पहली बात तो ये, अगर आपका ये आधा है ना, हलंत वाला है, यानी कि आधा है, तो ये हलंत वाले में ही चेंज होगा, ये बात ध्यान रखना। स के बाद त किस में चेंज हो गया? चा में, आधा चा में। और चित आपका ये हो गया। तो जब आप इसे लिखेंगे स आधा चा, चा पे छोटी ई की मात्रा त, सचित। ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि आप ये चा आधा बीच में कैसे आ गया। अरे भाई जब कोई आधा होता है और उससे बाद वाले वर्ण पे छोटी की मात्रा चढ़ती है तो वो उस छोटी की और उस वर्ण के बीच में आ जाता है। ठीक है, बहुत से आपको एक से मिल सकते हैं, मिलेंगे, नॉर्मली मिलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जगत प्लस जननी। देखिए सचुत्व संधि के अकॉर्डिंग आपका द किस में चेंज होगा? ये द आप देखिए ये ता वर्ग का है भाई, ये किसका है? ता वर्ग का, यानी कि ता था दा, ये तीसरे वाला वर्ण है। ता सचुत्व संधि के अकॉर्डिंग चा वर्ग में चेंज होता है। तो अगर ये ता का तीसरा वर्ण है तो चा का भी कौन सा? तीसरा वर्ण ही लेंगे, यानी कि चा छा जा, तो ये किस में हो जाएगा? जा में चेंज होगा। तो देखिए जग ऐसे ही द की जगह ज लिख गया और जननी आपका ऐसे ही। तो जब इसे आप पूरा लिखेंगे ज ग अध ज पूरा ज, ये रह ज न नी, तो क्या हो गया? जगद प्लस जननी का क्या हो जाएगा? जग जननी। देखिए अगर हम इस वाली संधि में सचुत्व संधि लगा रहे हैं तो ये कौन से वर्ग का है? ये ता वर्ग का। कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। ता किस में चेंज होता है? चा वर्ग में। चा वर्ग का तीसरा वर्ण किस में होता है? जा में। तो ऊ, ये रहा ऊ, द अध दा को किस में चेंज कर देंगे? अध जा में। अध ज व ल, ज व ल, तो क्या बन जाएगा? ऊ
अधज, फिर अधजा, ये रहा व ल, तो क्या बन जाएगा? उद प्लस ज्वल में बन जाएगा उज्ज्वल। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात और है। पहली बात तो ये वो यही पूछ लेता है कि उज्ज्वल शब्द सही कैसे लिखा होता है। तो बात ध्यान रखना, बहुत से क्या करते हैं, उ अधजा फिर पूरा जा व ल, नहीं, हमेशा उज्ज्वल में 2 जा आधे आधे लगातार आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये दोनों आधे होते हैं, ये शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। कभी सोचोगे गलती से हो गया होगा, नहीं, आप देख लीजिए, ये आधा जा ही तो बनाएगा, और ज्वल आधा जा व ये रहा, इसकी जगह आपका ये आ गया, तो ये गलत नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही शब्द है। देखिए, सारगिन प्लस जय, शा अदर गिन, ये वे वाला है जो आ की आवाज निकालता है, वो ये है सारगिन जो। तो ये क्या हो जाएगा, ये न, ये क्या है, अगर सचुत्व संधि इस शब्द में आप लगाएंगे तो ये ता वर्ग का पंचम वर्ण है, इसीलिए ता वर्ग चा में चेंज होता है, तो चा वर्ग का पंचम वर्ण ही आएगा। अगर ये आधा है तो ये आधे में ही चेंज होगा। तो सर्ग ही ऐसे ही, अइया ऐसे, और जय, तो आप जब पूरा ऐसे लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिख जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बात करते हैं अपवाद की। देखिए अपवाद क्या है। देखिए, अगर प्रथम शब्द के अंतिम में आपका ता आ जाए, प्रथम शब्द के अंतिम में अगर आपका ता आ जाए और दूसरे शब्द के प्रथम में आपका जा आ जाए, ये अगर दोनों साथ हैं तो ही ये अपवाद होता है। मतलब तब एक कंडीशन फॉलो नहीं होगी। कौन सी? हमें पता है कि भाई ता सचुत्व संधि के अकॉर्डिंग चा में चेंज होता है, तो ता किस में हो जाएगा? चा में चेंज होना था। लेकिन अगर दूसरे शब्द में जा आ जाए तो ता चा में चेंज नहीं होगा। किस में हो जाएगा? ता जा में चेंज हो जाएगा। कैसे? देखिए जरा एग्जाम्पल। सत प्लस जन है, ठीक है भाई, सचुत्व संधि के अकॉर्डिंग ता किस में चेंज होना था? चा में चेंज होना था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दूसरे शब्द में प्रथम वर्ण जा आ गया। अगर ये दोनों जोड़ी साथ में हैं, ता के बाद जा आ रहा है, तो ता चा में चेंज ना होकर ता जा में ही चेंज हो जाएगा। तो स वो ता किस में चेंज होना था? चा में, लेकिन चा में चेंज नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग जा में ही चेंज हो जाएगा। तो सा आधा जा फिर जन आपका ऐसे ही लिखा, तो क्या हो जाएगा? सज्जन। एक बात और, सज्जन आपका लिखा हुआ आ जाएगा और संधि विच्छेद आपसे पूछ लेगा, तो आपको क्या लगेगा? सद प्लस जन नहीं, सद प्लस जन नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, किसी भी अगर सचुत्व संधि आप लगाएंगे कभी भी, तो अगर जब आपका आधा जा और पूरा जा अगर साथ साथ आता है, तो हमेशा पहले वाले जा की जगह आप ता ही लगाएंगे। अगर 2 जा लगातार आ रहे हैं तो आप पहले वाले जा की जगह ता ही लगाएंगे, तो यानी कि जा ता बन जाएगा। यानी कि इसका सद प्लस जन संधि विच्छेद नहीं होगा। क्या होगा? सत प्लस जन इसका संधि विच्छेद होगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसी तरीके से, महत प्लस जन, तावर किस में होना चाहिए था? चा में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जा आ गया। तो जब दोनों की जोड़ी है तो इस ता की जगह आधा जा लग जाएगा, क्योंकि ये आधा है तो ये भी आधा होगा। तो मैं है आधा ज फिर जन, तो क्या हो जाएगा? महजन। ठीक है,
ये था इसका अपवाद। एक बात और नोट में कर लीजिएगा, देखिए जरा, देखिए हरीश प्लस सेते है, अगर उस आपने क्वेश्चन में आके इसकी संधि करिए तो सचुतु संधि के अकॉर्डिंग इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो हरीश सेते आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे वो कह दे कि हरीश सेते का संधि विच्छेद होगा, तो भाई जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होना चाहिए था। हाँ सही बात है, इसका आंसर हरीश प्लस सेते भी आ सकता है। लेकिन अगर साथ में कोई विसर्ग वाला लिखा हो, ये विसर्ग संधि है, तो हम हमेशा विसर्ग संधि को ही प्रायोरिटी देंगे। आपको भी ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, आप इसे सिर्फ लिख सकते हैं। जब मैं आपको विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा तब आप इसे समझेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आज का आपका व्यंजन संधि की जो पहली संधि थी सचुत्व संधि, वो आज यहीं पे कंप्लीट होती है।